बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार ओझी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, सबसे पहला बड़ा मुद्दा राजस्थान में चल रहा है अंता उपचुनाव। आप कैसा देख रहे हैं उसको लेकर? क्या आपकी पार्टी उतारती है अगर नरेश मीणा, क्योंकि वह कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर वो टिकट नहीं देती है तो फिर वह दूसरा रुख अपनाएंगे। आपकी पार्टी वहां पर क्या तैयारी करी, क्योंकि नरेश मीणा से आपके विधायकों की भी मुलाकात हुई है? देखो, वहां का उपचुनाव हमारी पार्टी का जो हमेशा रहा है कि स्थानीय लोगों के, स्थानीय जो कमेटी है उनको हमने स्वायत्ता दे रखी है, उनको अधिकार दे रखा है कि वहां का निर्णय किस तरह से करना है। अगर वहां की क्षेत्र की जनता किसी को उम्मीदवार बनाती है, अच्छे व्यक्ति को बनाती है, तो भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और वहां अगर नरेश भाई का आप जो नाम ले रहे हो, अगर वो कहते हैं कि बाप पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां की क्षेत्र की जनता तय करेगी कि उनको लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है, वो लड़ना चाह रहे कि नहीं चाह रहे। ये कुछ समय बाद हमारी प्रदेश कार्यकारिणी इसका सार्वजनिक करेंगे कि अंतर चुनाव में हमारा क्या रहेगा। क्या हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ में चुनाव लड़ेंगे या किसी को साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे, कुछ समय बाद हम तय करेंगे। एक धर्मांतरण बिल जो विधानसभा में पारित हुआ है, कई जगह कहा जा रहा है कि यह जो आदिवासी जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोका जाएगा, उसको आप कैसे देखते हैं? भाजपा के लोगों को धर्मांतरण बिल लाए, ठीक है। मेरा कहना था आपको आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है, उसको रोकने का कानून क्यों नहीं ला रहे हो? उसको तो ऑलरेडी कानून बना हुआ शेड्यूल 5 का, उसको आप इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हो? आपको लाने की जरूरत नहीं है। आदिवासियों के लिए आपको इतनी चिंता है तो धर्मांतरण कानून से ज्यादा आपको आदिवासियों की जमीन सुरक्षित करे, आदिवासियों का रिजर्वेशन सुरक्षित करे, आदिवासियों का जल जंगल जमीन सुरक्षित करे, उनकी पहचान सुरक्षित करे, उनकी संस्कृति को सुरक्षित करे, ये कानून लाने की जरूरत थी। और कानून भी लाने की जरूरत नहीं, शेड्यूल 5 में प्रावधान है, उसी को आप लागू कर दो। आधी चीजें, आधी समस्या ऐसे समाधान हो जाएगी। धर्म के नाम से भाजपा के लोग राजनीति करना चाहते हैं, और जब तक धर्म का देश की जनता के लोगों के अंदर चमका रहेगा। धर्म आस्था का विषय, सत्ता का विषय नहीं है। धर्म एक आस्था का विषय, सत्ता का विषय बना दिया उन्होंने। आस्था जाए साइड में, सत्ता का आधार बना दिया उनको। धर्म की आड़ में सत्ता हासिल करना चाह रहे, न कि देश की जनता के अंदर आस्था, जागृत प्रेम भावना। धर्म क्या कहता है? प्रेम, विश्वास, करुणा, दया। ये किस लाइन पे लेके जा रहे हैं? प्रेम, विश्वास, करुणा, दया तो खत्म हो गई, नफरत पैदा करना। धर्म का आधार, धर्म का उद्देश्य नहीं होता कि नफरत पैदा करना, ये नफरत पैदा कर रहे हैं। धर्म दया, करुणा, प्रेम भावना सिखाता है, लेकिन उन्होंने सत्ता का हथियार बना दिया है धर्म को। धर्म की आड़ में सत्ता हासिल करने का उन्होंने एक हथियार बना रखा है। 2 साल हो गए